योगी सरकार ने अब मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया है। मदरसे में पढ़ाई शुरू होने से पहले अब बच्चे राष्ट्रगान पढ़ेंगे। इस संबंध में शासन से आदेश भी जारी कर दिया गया है। अब मदरसों में भी बेसिक शिक्षा की तर्ज पर राष्ट्रगान होगा। योगी सरकार ने कल इस पर अंतिम मोहर लगा दी है। अब उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड से संबंधित सभी मान्यता प्राप्त और अनुदानित मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है। कल शासन से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य होने के बाद अब इस पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। आइए देखते हैं कि क्या प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर आई है। आपको बता दें कि मदरसा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा कि सभी मदरसों के शिक्षकों और छात्र छात्राओं से निवेदन है कि सभी दुआओं के साथ राष्ट्रगान भी गाएं, साथ ही लोगों को राष्ट्रगान गाने के लिए प्रेरित भी करें। आज से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मदरसों के नए सेशन शुरू हुए हैं। नए सत्र आज से शुरुआत हुई है। लंबी छुट्टियों के बाद, रमज़ान और ईद के बाद आज से मदरसे खुले हैं। मैं सभी मदरसों के प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और छात्र छात्राओं को नए सत्र की शुभकामनाएं देता हूं। और नए सत्र में बहुत कुछ नया करने की तमन्ना लेकर के मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि सबसे पहले क्लास शुरू होने के पहले प्रार्थना में सभी दुआओं के साथ साथ राष्ट्रगान अनिवार्य रूप से बच्चों को प्रोत्साहित करें गाने के लिए। आप सब उसमें शामिल हों। बच्चों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो, देश प्रेम की भावना बढ़े, ताकि वो समाज, देश, दुनिया के में अच्छे नागरिक बन सकें और मेन स्ट्रीम में आकर के, मुख्यधारा में आकर के देश और दुनिया में अपना नाम, अपने परिवार का नाम, हम सबका नाम रोशन करें। मेरा एक ही मकसद है। प्रधानमंत्री जी का सपना, मुसलमान के बच्चे के एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर, इसको सार्थक करने के लिए नए सत्र से हम सब दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम अनिवार्य रूप से करने जा रहे हैं। बच्चा अरबी पढ़ेगा, उर्दू पढ़ेगा, फ़ारसी पढ़ेगा, दिनियात पढ़ेगा, लेकिन साथ में साइंस, मैथ, सोशल, हिंदी, अंग्रेज़ी भी पढ़ेगा। ये हम नए सत्र में करने जा रहे हैं। आप सबको एक बार पुनः नए सत्र की हार्दिक बधाई। इसी के साथ मुस्लिम स्कॉलर सूफियान निज़ामी ने मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर सियासत न करने की बात कही है। देखिए, मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर जिस तरीके का सर्कुलर जारी हुआ है, ऑर्डर जारी हुआ है, इससे हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप मदरसों में सुबह शाम राष्ट्रगान पढ़ाइए, इस पर मदरसों वालों को भी कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मदरसे के सिलसिले में जिस तरीके की सियासत होती रही है, कभी एनसीईआरटी की बुक्स के निफाज की बात आई, कभी ये कहा गया कि मदरसों की जांच होगी, कभी ये कहा गया कि मदरसों में पढ़ने वालों के एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में लैपटॉप होगा, कभी मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत मदरसों को लाने की बात कही गई। लेकिन ये तमाम चीज़ें सिर्फ हवा में रहीं। मदरसों के नाम पर सियासी मकासद तो हासिल किए गए, सियासी फ़ायदे तो हासिल किए गए, लेकिन उसको ज़मीन पर कभी नहीं उतारा गया। इसलिए मदरसों के सिलसिले में इस तरीके का सौतेलापन, अगर आप तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इस तरीके की चीज़ों को नाफिज करें तो कहीं ना कहीं तमाम लोग उसका सम्मान करेंगे, उसको कबूल करेंगे। लेकिन मदरसों को शक की निगाहों से देखने का ये नतीजा है कि सिर्फ मदरसों के अंदर इस चीज़ों को अनिवार्य करके ये बात साबित की जा रही है कि अभी भी मदरसों के सिलसिले में जो शक और शुबात हैं वो दूर नहीं हैं। और इस तरीके की चीज़ें मैं समझता हूँ कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी एक अच्छा साइन और एक अच्छी अलामत नहीं है। मौलाना सैफ अब्बास ने कहा है कि मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर कोई विवाद नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हर कार्यालय में राष्ट्रगान होना चाहिए, लेकिन शासन से अनुदान न लेने वाले मदरसों पर राष्ट्रगान गाने के लिए कोई भी दबाव होना गलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक मदरसे में राष्ट्रगान का सवाल है, मैं समझता हूँ कि जो अरबी फ़ारसी बोर्ड के चेयरमैन का आया है, ठीक है। तो जो लोग मदरसे के एड ले रहे हैं, जो मदरसे गवर्नमेंट से एडेड हैं, और अगर वहाँ वो राष्ट्रगान कंपलसरी कर रहे हैं तो राष्ट्रगान होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रगान से किसी भी देशवासी को कोई इनकार नहीं है। पहले ये होता था कि तिरंगा नहीं फहराया जाता है, तिरंगे को देखा गया, तो राष्ट्रगान भी हर भारतीय जो है वो राष्ट्रगान को से मोहब्बत करता है, क्योंकि वो हमारे मुल्क का है। लेकिन हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि अगर राष्ट्रगान के ज़रिए से आप ये चाहते हैं कि देश हित और राष्ट्रवाद की भावना को जगाया जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि भी हर कार्यालय में राष्ट्रगान को जो है वो कंपलसरी कर देना चाहिए।
ताकि हर जगह पूरे इंडिया में राष्ट्रगान हो सुबह और उसके बाद काम को शुरू किया जाए। हाँ, अब जहाँ तक आपका ये सवाल है कि जो मदरसे एडेड नहीं है, तो वही मेरा कहने का मतलब है कि किसी के ऊपर आप थोप नहीं सकते हैं, ठीक है। जो मदरसे आपसे एड नहीं ले रहे हैं, जो मदरसे आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं, जिन मदरसों को आप पैसा दे नहीं रहे हैं, तो उन मदरसों के ऊपर भी कंपलसरी करना मैं समझता हूँ ये थोपने की बात है। वरना शिक्षा संस्थान तो बहुत से हैं, जो मिशनरीज स्कूल हैं या जिसके अलावा जो मठ वगैरह के हैं, तो सभी जगह होना चाहिए। इसमें जो राष्ट्रवाद की भावना है वो भावना होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। और ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम ज़बरदस्ती किसी की ज़बान खुलवा के इस तरीके से